बाबूजी, मेरा ऐसा मानना है कि कल हम चलते हैं विमला के ससुराल और फिर वहां जाकर उनके माँ पिताजी से, घर वालों से बात करेंगे। कुछ भी बातचीत कर लीजिए बाबूजी, किसी भी तरह उन्हें समझा लीजिए, लेकिन उन्हें कोई बात समझ में नहीं आएगी। एक गलत रास्ते पर निकला हुआ व्यक्ति गलत रास्ते को ही सही मानता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना जीजा जी कि सही रास्ते पर चलना बंद कर दिया। बात करते हैं, बात करेंगे तो शायद बात बन भी जा सकती है। कल चलते हैं सब लोग। सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं। अब सुबह जाकर बेटे को घर ले आएंगे। और जैसे ही बेटा लौट कर आ जाएगा, लड़की वालों से फिर से बात करेंगे। जैसे तैसे उन्हें मना लेंगे ताकि हमारे बेटे का फिर से ब्याह हो जाए। हाँ, आलोक को लाकर झटपट उसका दूसरा ब्याह कर देंगे। तब जाकर चैन मिलेगा और इस मुसीबत का हल मिलेगा। और तब जाकर बिमला के भाई अटल और अटल के पूरे परिवार से छुटकारा मिलेगा। बेटी के ससुराल जा रहे हैं, हमें सब ठीक करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ कृष्णा, हाँ। बाबूजी, चलते हैं। माँ, बाबूजी से नहीं, आपके लाडले अटल से कहिए। बवाल वही करता है हर बार। इसी बारे में समझदारी आई नहीं है और समझदारी दिखाता है हमें। यही कह रही हूँ मैं। आपस की बहस मत लाओ, अब दिमाग ठंडा रखो। अवध ऐसा नहीं है, अटल समझदारी की बात करता है। आप कहना क्या चाहते हैं जीजा जी? यही ना कि मेरे पति बेवकूफ है। आप तो कम से कम अपने पत्नी के भाइयों के बीच ऐसा अच्छा बुरा मत कीजिए। सरस्वती, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बारे में शांति से बैठ के बात करेंगे। अभी सवाल इन दोनों के जिंदगी का है, ब्याह का है। सबके साथ रहो। हमें चलना चाहिए। चलिए। हाँ। चलो अवध। हाँ हाँ बाबूजी, चलिए। चलिए बाबूजी। सब ठीक हो जाएगा ना? मुझे पूरा विश्वास है कि अटल मेरे घर वालों को समझा देगा। तुम चिंता मत करो मम्मी। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? हाँ, वो कहीं रख दी होगी, पता नहीं कहाँ रख दी। विमला, तुम चिंता मत करो, आप भरोसा रखिए। विमला के बाबूजी, दादाजी, अवध, अटल सब गए हैं ना, हम जाएंगे, बात करेंगे। देखना, तुम लेने आएंगे तुम्हारे सास ससुर तुम्हें। हाँ हाँ, सब ठीक होगा। विमला के ससुर? अरे आप, हम आप ही के यहाँ आ रहे थे।
आ नहीं रहे थे, आने वाले थे, लेकिन हम आ गए, और आ गए तो फैसला कर ही लेंगे। अरे ऐसे रास्ते में कैसे बात करेंगे? चलो घर के अंदर चलते हैं। हाँ, वहाँ अंदर आना नहीं है, पंचायत लगेगी, पंचायत होगी यहाँ पे। और जब फैसला होगा ना, तो शर्म के मारे आप लोग हमें घर में बुलाएंगे भी नहीं और हम आना भी नहीं चाहेंगे। अरे सुनो, सुनो सब लोग, इधर आइए। क्या हुआ समधी जी? समधी, बात क्या है? अरे दरोगा साहब, आप भी आइए, आप लोग भी आइए, आइए। कुछ तो बताइए। क्या हो गया? हमें भी तो पता चले। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आप सबको बुलाना पड़ा। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आपको बिमला के एक सच के बारे में पता चले, ताकि आप सबको भी पता चले कि हम लोग बिमला को अपने बहू के रूप में क्यों नहीं मानना चाहते हैं। अरे और ये बात सबको तर्कपूर्ण लगे। क्यों? सही कह रहे हैं ना गजोदर? समझी, बताइए तो सही, बात क्या है? बात तो पता चलनी ही चाहिए अब। देखिए समधी जी, बताइए ना क्या हुआ? बिमला बेटी ने क्या ऐसा कर दिया? ये नाराजगी किस लिए आपकी? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम पंचों को साथ लेकर आए हैं, तो कोई तो बात होगी और वो भी सामने आ जाएगी। अरे दिक्कत क्या है? लगने दीजिए ना पंचायत। तो उमर साहब। क्या तो उमर साहब? अरे पता तो चले आखिर माजरा क्या है भाई साहब। उमर साहब एकदम सही कह रहे हैं। अरे पंचायत लगाने में हर्ज ही क्या है? चलिए लगाइए पंचायत। हाँ हाँ, पंचायत लगनी ही चाहिए। आखिर मुद्दा क्या है पता तो चले हमें। तो हो गया फैसला, अब होगी पंचायत। हाँ तो सरपंच साहब, पंचायत शुरू की जाए और एक एक बात सच बताइएगा, ताकि हमें भी पता लग सके कि विमला के साथ कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बात अब दोनों परिवारों तक सीमित नहीं रही है। ये बात अब पंचायत तक पहुंच चुकी है। पूरी बात का खुलासा तो होना ही चाहिए।
मैं नहीं, बल्कि विमला के सास ससुर बताएंगे। बताइए, और पूरे सबूत के साथ बताइए। देखिए, हम बहू घर पे किस लिए लाते हैं ये सबको बताने की जरूरत तो है नहीं। हम बहू घर पे इसलिए लाते हैं ताकि वो अपनी समझदारी से अपना घर परिवार संभाल सके। लेकिन देखिए हमारे दुर्भाग्य, हमारी बहू बिमला घर का सामान तक बाजार में बेच आती थी। क्या? सामान बेच दिया? माँ, आप ये क्या कह रही है? ये झूठ है, मैंने इसे कभी नहीं किया है माँ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, हर बात का सबूत दिया जाएगा। सामने आओ। देख लीजिए, ये वही हैं जिनकी बाजार में दुकान है, और बिमला इन्हीं को जाकर घर के कुछ बर्तन बेचा करती थी। क्या? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। सही कह रहे हैं ये औरत अक्सर हमारी दुकान पे आया करती थी और कभी कढ़ाई, पतीला, तावा, घर का सारा सामान लाकर ये बेचती थी मेरे पास। तवा पतीला, क्या कह रहे हैं आप? मैं कब आई आपके दुकान पे? कौन सा दुकान? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। कहा ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दीदी, आपको मेरी कसम है, इन लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जरा चुप रहो। माँ, पर ये चुप रहो। और दूसरी बात, लेकिन दूसरा आरोप लगाने से पहले जीजा जी से भी पूछ लेते कि उन्हें क्या लगता है। पति पत्नी एक दूसरे को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो जीजा जी भी तो जानते होंगे ना विमला दीदी को अच्छे से। भारत की संस्कृति की आन को बचाए दो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो, ज्ञान और तर्क से। जीजा जी, अब आप बताइए, आपको अपनी पत्नी चोर लगती है? ज्ञान और तर्क से, अखंडता के गर्व से, एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए दो। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता। गंगा मैया में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर भी कहोगे तो भी नहीं मान सकता कि मेरी विमला, मेरी पत्नी चोर है।
तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच को क्या झूठ में बदल दोगे? नहीं नहीं, देखिए सरपंच जी, अगर इनको लगता है तो लगता है, और इनका कहना मानना पड़ेगा। आखिर मसला इन दोनों का है ना, इनके विचार मायने रखते हैं। आपका क्या कहना है? इन लोगों को लगता है कि आलोक का कहना मायने रखता है। लेकिन मैं पूछती हूँ कैसे? कैसे? मेरा बेटा तो काम की वजह से शहर में रहता है, तो उसके पीठ पीछे ये लड़की क्या करती है उसे क्या पता? वो सब छोड़िए भाभी जी, ये खाने वाली बात तो इन सबको बताइए कि अब खाना मांगते थी तो ये विमला आपको मारती भी थी। क्या? हाँ हाँ, ये विमला हमें भूखा रखती थी, मारती थी, बासी खाना भी खिलाती थी। विमला ऐसा कैसे कर सकती है? पंडित जी के संस्कार ऐसे कैसे हो सकते हैं? और क्या ये भी तो कहती थी कि मार खा के दोनों का पेट नहीं भरा क्या अब तक? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब मारा आप लोगों को? ये झूठ कह रहे हैं माँ, मैंने इसे कभी कुछ नहीं किया है। घूंघट नीचे। संस्कार तो देखिए इनके। ये ऐसे ही करती है, हमारी बात कभी नहीं सुनती है। देख लीजिए संस्कार इनके। समधी जी, समधन जी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब सच मान रहे हैं। हमें पता है हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, बस ये नहीं समझ रहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। रुक जाइए माँ, जीजा जी इस बारे में क्या सोचते हैं वो जानना जरूरी है। मैं कभी नहीं मान सकता कि मेरी विमला, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप को मार सकती है, डांट सकती है, खाना नहीं देती है। मैं कभी नहीं मान पाऊंगा। देखिए सरपंच जी, दामाद जी सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि विमला बिटिया ऐसा करती होगी। सरपंच जी, बाबूलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विमला बिटिया ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकती सरपंच जी। हम ये मान ही नहीं सकते, हमारी बिटिया ऐसे कर ही नहीं सकती। अच्छा मिथिला, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, है ना? इतनी दूर से झूठ बोलने के लिए आए हैं ये लोग, इसलिए तो पंचायत लगाई है इन्होंने। सरपंच जी, हमने हमारी बेटी को संस्कार दिए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती।
अरे क्या खाक संस्कार दिए हैं। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मुझे बताने में भी शर्म आती है।